हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या जाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। वाराणसी से ट्रेन ली अयोध्या के लिए और हम सुबह 3:30 बजे अयोध्या स्टेशन पहुंच गए हैं। दोस्तों, देख सकते हैं ये कितना बड़ा स्टेशन है अयोध्या का। यहाँ रहने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। आप यहाँ होटल लेके स्टेशन पे रह सकते हैं। यह अयोध्या के स्टेशन का बाहर का नज़ारा है। अभी सुबह नहीं हुई है तो अंधेरा है। दोस्तों, हम होटल अपने पहुंच चुके हैं। फिर तो थोड़ा रेस्ट करेंगे। ये बहुत ही अच्छा होटल है, आप चाहे तो यहाँ रुक सकते हैं। अब हमने होटल में रेस्ट करने के बाद हम निकल चुके हैं सरयू नदी के स्नान की ओर। वहाँ पर जाके हम स्नान करेंगे। ऐसा माना जाता है कि आप अयोध्या आएँ तो सबसे पहले सरयू नदी में स्नान करें, उसके बाद ही भगवान के दर्शन करें। तो चलिए, फिर हम स्नान कर रहे हैं। अब स्नान करने के बाद अब हम भगवान के दर्शन के लिए निकलेंगे। तो स्नान करने के बाद हम आ गए हैं हनुमानगढ़ी। तो रामलला के दर्शन करने से पहले आपको हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। तो बहुत ही भीड़ थी यहाँ पर। हमारे बहुत अच्छे तरह से दर्शन हो गए हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है यहाँ पे। हनुमान जी के दर्शन के बाद अब हम निकल चुके हैं रामलला के दर्शन के लिए। रामलला का मंदिर हनुमानगढ़ी से बस 5 मिनट की दूरी पर है। आप वॉकिंग डिस्टेंस करके रामलला के मंदिर जा सकते हैं। ये आ गया रामलला का मंदिर। अभी सुबह के 8 बजे हैं। ये यहाँ पर व्हील चेयर की फैसिलिटी है। अगर कोई सीनियर सिटीजन आपके साथ है तो आप व्हील चेयर की हेल्प ले सकते हैं। ये मंदिर के बाहर रुकने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था कराई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप पानी पी सकते हैं, टिकट कटा सकते हैं। यहाँ पर सुगम दर्शन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो चलिए हम सफ़र को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, व्हील चेयर में आपको 150 रुपये पर पर्सन लगेंगे। एक जनरल लाइन है और एक व्हील चेयर की लाइन है। आप देख सकते हैं कि जनरल की लाइन अलग थी और व्हील चेयर की लाइन अलग थी। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हम मंदिर के अंदर बस इंटर कर रहे हैं। आपको पहले अपने जूते चप्पल जमा करने पड़ेंगे और मोबाइल जमा करने पड़ेंगे। दोनों अलग अलग जमा करने पड़ेंगे दोस्तों। तो चलिए हम पहले अपने जूते चप्पल जो भी है वो जमा करते हैं, फिर मोबाइल जमा करते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर मोबाइल लेना अलाउ नहीं है। हमने अपने जूते जमा कर दिए हैं। अब उस खिड़की पर आप देख सकते हैं कि उधर हमें मोबाइल जमा करने, उधर लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है दोस्तों। ये मंदिर का बाहर का ये गेट है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है मोबाइल जमा कराने के लिए। दोस्तों, अंदर मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो आगे की फुटेज वीडियो दिखा नहीं सकता। तो चलिए, तो दोस्तों अब हमारे मंदिर की हम बाहर निकल के आ चुके हैं। हमारे दर्शन हो गए हैं। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं दोस्तों। बहुत ही रामलला बहुत ही प्यारे थे। हम बाहर निकल गए। और ये दोस्तों सीता रसोई है दोस्तों। अगर आप मंदिर से बाहर आ रहे हैं तो आपको बीच में सीता रसोई मिलेगी। आप यहाँ पर प्रसाद ले सकते हैं। अब हम बाहर निकल के आ गए हैं। तो यहाँ में रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे दुकान मिले हैं कि जहाँ पर रामलला की छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। आप चाहें तो यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। हमने भी खरीदारी की है। यहाँ पर अच्छे अच्छे स्टिकर है। अब हम बाहर निकल के आ गए हैं दोस्तों। सामने देख सकते हैं बिरला धर्मशाला है। मंदिर के जस्ट अपोजिट ये धर्मशाला है। बहुत ही अच्छी धर्मशाला है। आप यहाँ पर रुक सकते हैं। अब हम जा रहे हैं राम रसोई की ओर, अमावा राम मंदिर। यहाँ पर निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाता है। आप चाहे तो यहाँ आके स्वादिष्ट भोजन ग्रहण कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर भोजन खाया है। यहाँ पर 3 टाइम भोजन चलता है, सुबह, दोपहर और शाम में। सुबह 8 से 10, दोपहर में 2:30 से चलता है, 2:30 बजे से चलता है, और शाम में 7:30 बजे से चलता है। तो आज का हमारा नाश्ता है कचौड़ी, जलेबी और सब्जी। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है दोस्तों। एक बार आप ज़रूर आए यहाँ पर अमावा राम मंदिर में। यहाँ मंदिर के जस्ट बगल में ही है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो अब हम भोजन ग्रहण करने के बाद अब हम आ चुके हैं मार्केट की ओर। हम कुछ मार्केटिंग करेंगे। मंदिर के बाहर आपको बहुत सारे दुकान मिल जाएंगे जहाँ पर भगवान की अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं। आपको जो ख़रीदारी करनी है आप कर सकते हैं। अच्छी अच्छी दुकानें हैं, चूड़ी हैं, लॉकेट है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने मंदिर के लिए, आप अपने घर के मंदिर के लिए ले सकते हैं, अपने लिए ले सकते हैं। तो ये बंदरवाल है, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारे सुंदर बंदरवाल है।
कपड़े हैं बच्चे लोग के लिए, खिलौने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें मंदिर में बस मात्र 1 घंटे लगे। मतलब 8 बजे गए थे हम, 9 बजे निकल के आ गए थे उतने, क्योंकि सुबह का टाइम था तो ज़्यादा रश नहीं था, उतना जल्दी भीड़ नहीं थी, तो हमें आते आते 1 घंटे लग ही गए फिर भी। तो चलिए हम थोड़े अब दोस्तों हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम फिर निकलेंगे सरयू आरती की ओर। तो दोस्तों अभी शाम हो चुकी है, अब हम निकल चुके अपने होटल के बाहर आ गए। अब हम जा रहे हैं सरयू नदी की ओर, वहाँ पर सरयू आरती होती है 7 बजे से। तो हम आरती अटेंड करेंगे 7 बजे से। तो चलिए, ये आ गया लता मंगेशकर चौक। यहीं पर बस आपको 2 मिनट वॉकिंग पर ही सरयू नदी है। ये लता जी की याद में बनाया गया है ये चौक, लता मंगेशकर चौक। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, यहाँ पर लोग सेल्फ़ी खिंचवाते, फ़ोटो लेते हैं। एक तरह से सेल्फ़ी पॉइंट है, इसको बोल सकते हैं। तो अब शाम के 7 बज चुके हैं, अब हम जा रहे हैं सरयू नदी की ओर आरती करने के लिए। जैसे बनारस में आरती होती है दोस्तों, वैसे ही यहाँ पर भी आरती होती है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है अयोध्या में आरती का। तो ये देख रहे हैं, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। माँ सरयू नदी की आरती हो रही है, बहुत ही अद्भुत लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी ज़रूर एक बार आए यहाँ, अगर अयोध्या आते हैं तो। शाम में 7 बजे आरती शुरू हो जाती है यहाँ पर। तो अब आरती हो गई हमारी ख़त्म, अब हम वापस अपने होटल की ओर जा रहे हैं। दोस्तों ये आज हमारा डे 1 था। तो हमने डे 1 में क्या किया हमने आपको बताया। अब डे 2 पे हम कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर आते रहिए और हम आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो देते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।